श्रीमद् भगवद गीता में जीवन से संबंधित हर दर्शन का वर्णन है। धर्म, संस्कार और मानवता से जुड़े हर सवाल का जवाब इस ग्रंथ में उपलब्ध है। शायद यही वजह है कि श्रीमद् भगवद गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में संसार की आखिरी युग कलयुग के बारे में काफ़ी बातें कही गई। ये बातें आज के युग में चरितार्थ होती है, सिद्ध हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में धर्म सत्य है, सही गुणता, दया भाव को मृत शरीर की ताकत और याददाश्त पर सब कुछ झड़ता जाएगा जो अब सच होता प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा इस युग में इंसान की ताकत, उसकी संसद कुछ पैसे ही माना जाएगा, ऐसा भी श्री कृष्ण भविष्यवाणी करी थी। साथ ही श्री कृष्ण का ये भी कहना था कि इस युग में सिर्फ बाहरी आकर्षण ही लगाव और प्यार का आधार रह जाएगा। इस स्त्री और पुरुष सिर्फ आकर्षण के आधार पर ही एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। आदि और पवित्रता अधिकांश लोगों के अंदर मौजूद नहीं रह जाएंगे। किसी व्यक्ति के विचारों के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक पवित्र धागा पहनने से ही कोई व्यक्ति पंडित माना जाएगा, जो कि इस युग में कई हद तक देखा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी कलयुग में घटित होने वाले इन बातों को जो पहले से ही लिखी गई है सुनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको हर एक चीज़ जानकारी आप तक पहुंची जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऐसी जानकारी वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस युग में किसी शख्स की प्रतिष्ठा का आधार सिर्फ उसकी कमाई होगी। जो लोग शब्दों से खेलने का हुनर रखते हैं, बातचीत में चाटुकारिता रखेंगे तो इस युग में सफल हो पाएंगे। इस युग के केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य जाएगा। इंसान सिर्फ रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद में ही लगा रहेगा। ये बनावट जीवन का आधार बन जाएगा, और जो व्यक्ति बनावटीपन कला बेनिफिट होगा उसे अच्छा समझा जाएगा। तब भी तूफान, गर्मी, बाढ़ और बर्फबारी इस कदर होगी कि यहाँ लोगों की परेशानी की वजह बन जाएगी। मनुष्य की जीवन काल की अवधि भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लोग अपने माता पिता की देखभाल करना, उन्हें सहारा देना छोड़ देंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में लोग पैसों के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए, यहाँ तक कि उनके जान लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। अपने दोस्त, रिश्तेदार, सबसे ऊपर लोगों के लिए पैसा होगा। असफल लोग भगवान के नाम पर साधु का वेश धारण कर अपनी जीविका चला लेंगे। गाड़ियों का सम्मान सिर्फ तब तक यह आ जाएगा जब तक पोतू देने के योग्य रहेंगी। इसके बाद यहाँ तो उनका त्याग कर दिया जाएगा या उनकी हत्या कर दी जाएगी। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से कठोर वचन बोलने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राशनिक होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति आपद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर पर बात का यहाँ किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा सा दो बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अंधित होकर बढ़ेगा। कलयुग में ध्यान से लोग लड़कर लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में,
छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देंगे कि उसका पेट भरा या नहीं। उनका अपना ही सगे मुख से मर जाएगा और वो देखेंगे दूसरी ओर मौज। मंदिर, मांस भक्षण, सुंदरता और विवेचन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरने, उसका जीवन पति का ये प्रतिबंध की शिलाओं से नहीं रुकेगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नष्ट हो जाएगा। पूर्ण आकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गति पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने पुस्तकों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म न होगा ये भी सभी वे धर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ने और अंत भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। कलयुग में वो लोग लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। भय की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, आपस में वो भी एक दूसरे को पीड़ित करेंगे और अंत में सब के सब नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। इस स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां जनहित पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा जो अधिक देगा। लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा आकर ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमें किसी गले से घिरे रहेंगे, किसी को थोड़ा सुख मिल जाएगा, सब लोग बिना स्नान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जितनी भी बातें कही हैं वो आज के युग में सब कुछ होती हुई नजर आ रही है। कई लोग अपने माता पिता को अपने से दूर कर रहे हैं तो कई लोग अपने पैसों पर घमंड कर रहे हैं, और यही चीज़ है कलयुग का अंत, जो कि श्री कृष्ण ने अपनी बातों में अपने लोगों को समझाते हुए कहा था कि कलयुग का अंत जब होगा जब ये सारी चीज़ें दुनिया में होने लगेगी। वह दोस्तों, आप इन सब चीज़ों से कितना अग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही ऐसी जानकारी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों द्वारा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।